सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। आज हम चर्चा करेंगे 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक जितने भी हमने पिछले एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों के अंदर पिछला जो हमने इंडिया करंट पढ़ा, तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट यानी कि रिवाइज मिलता है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है, और क्योंकि आपको लगातार ये क्लासें डेली आपको मॉर्निंग में मेरी 7 बजे आपको क्लास मिलती है, तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज किस राज्य में खुला है? तो ये खुला है, ध्यान रखना, गोवा राज्य में। किस में खुला है? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन ज्वारी ब्रिज है, वो गोवा राज्य में खुला है। दूसरा क्वेश्चन देखो, किस देश ने 2023 में पहला मिसाइल परीक्षण किया है? किस देश ने 2023 के अंदर पहला मिसाइल परीक्षण किया? वो किया है उत्तरी कोरिया ने। किसने किया है? उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे तैनात किया गया? यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे तैनात किया गया? ये किया गया लक्ष्मी सिंह को। किसको किया गया है? लक्ष्मी सिंह को तैनात किया गया। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य के बरगढ़ में धनु यात्रा शुरू हुई है? किस राज्य के बरगढ़ में धनु यात्रा शुरू हुई? ये हुई है, ध्यान रखना, उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर हुई है? उड़ीसा राज्य में शुरू हुई है। 5 नंबर देखो, वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का राजकोषीय घाटा कितने रुपए पहुंच चुका है? तो ये पहुंच चुका है, ध्यान रखना, 9.78 लाख करोड़। कितने? 9.78 लाख करोड़ रुपए है जो भारत का राजकोषीय घाटा है, वो अप्रैल से लेकर नवंबर तक के बीच में पहुंच चुका है। छठा क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को ISCP 2022 पुरस्कार मिला? ये मिला है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को। किसको मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस है, उन्होंने क्या है, निजात अभियान चलाया, उसको क्या है अभी ISCP 2022 पुरस्कार है मिला है। 7 नंबर, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? बाकी कल आपने जो CET का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी का आपने पेपर देख लिया होगा, तो आपको पता है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इंडिया करंट के इससे संबंधित पूछे जा रहे हैं, बाकी राजस्थान करंट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब मैंने कल आपको पता है स्क्रीनशॉट भी डाल दिए थे, योजना भी पूछी थी 2021 की, जो मैंने तो करंट 2022 से पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था, लेकिन 2021 की उसने योजना भी पूछी थी, वो आप देख लेना। बाकी मैंने जो उसके बाद में 2022 के अंदर जो मैंने आपको करंट करवाया है, उससे क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी है। तो शानदार तरीके से आपको पता है क्वेश्चन आपका PDF से एक भी बाहर नहीं जाएगा। बड़े शानदार तरीके से आपको PDF मिली है। बस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 3 या 4 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया करंट से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो इसका जवाब दीजिए, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य। 8 नंबर, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश। कौन सी? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्या है, पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ है शामिल किया गया है। 9 नंबर देखो, किस राज्य ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? किस राज्य ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की? वो की है तमिलनाडु सरकार ने। किसने की है? तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। 10 नंबर, दिसंबर 2023 तक चालू होने वाली भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य में उसकी सुरंग बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी पर क्या है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सुरंग बनाई जा रही है। 11 नंबर, किस टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर का खिताब जीता है? किस टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के अंदर महिला अंडर 18 क्वालिफायर खिताब जीता? वो जीता है, ध्यान रखना, हरियाणा ने। अब ये याद रखना है, अगर महिला का आपसे पूछे तो हरियाणा आएगा, और हम पुरुषों में अगर बात करें तो पुरुषों के अंदर मध्य प्रदेश ने जीता है। ये देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के अंदर पुरुषों ने क्वालिफायर जीता, किसने? मध्य प्रदेश की टीम ने। ये आपको अलग अलग याद रखने हैं। अगला, कोनेरी हम्पी ने विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने पदक जीता है, रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक। 15 नंबर देखो, कौन सा संगठन आंध्र विश्वविद्यालय चीर धाराओं की भविष्यवाणी करने और समुद्र में डूबने से रोकने के लिए उपकरण स्थापित करेगा? कौन सा संगठन है जो आंध्र विश्वविद्यालय चीर धाराओं की भविष्यवाणी करने और समुद्र में डूबने से रोकने के लिए उपकरण स्थापित करेगा? वो करेगा इसरो। कौन सा करेगा? इसरो करेगा, ध्यान रखना। 16 नंबर,
ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 5 से 8 जनवरी को होगा? तो ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण इसका आयोजन किया गया और ये कब से कब होगा? 5 से 8 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। 17 नंबर देखो, लुला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये आपको सभी को पता है कि ब्राज़ील के ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, लुला डा सिल्वा बने हैं। 18 नंबर, 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स कौन बने हैं? 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स कौन बने हैं? वो बने हैं एलन मस्क। कौन बने हैं? ये टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क। ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में सीआरपीएफ ने किस शहर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्ही कला मनाया? तो वो बनाया है, ध्यान रखना, श्रीनगर में। कहाँ पर बनाया है? श्रीनगर के अंदर बनाया गया है। 20 नंबर, 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो वो बनाया है 65वां। कौन सा बनाया है? 65वां स्थापना दिवस मनाया है। थोड़ी सी आपको पता है मुझे सर्दी की जो है सर्दी लग चुकी है, इसलिए थोड़ी सी बोलने में मुझे आपको पता है ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं बोला जाता, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कल आपको क्लास किसी दूसरे सर के द्वारा दी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी जुकाम की शिकायत है। अभी थोड़ी आज की बिल्कुल कुछ है स्वस्थ हुआ हूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? वो किया है, ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक में किया गया है। 22 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? चीन ने क्या है, किस देश के अंदर अपने दूत है उनका चीन गांग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया? ये किया है अमेरिका देश में। कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर नियुक्त किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? कन्नूर कहाँ पर है? केरल के अंदर। तो उन्होंने केरल में क्या है, भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। किसने? केरल के मुख्यमंत्री ने। 25 नंबर, आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद पेशेवरों हेतु स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? तो वो हुई है, ध्यान रखना, कब से? वो हुई है 2 जनवरी से। कब से हुई है? 2 जनवरी से स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 26 नंबर, क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? ये बना है 20वां। कौन सा बना है? 20वां देश बना है ये। 27 नंबर, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं, ध्यान रखना, कौस्तव चटर्जी। कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी है जो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 28 नंबर, हाल ही में किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? वो किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उन्होंने क्या है, कोलकाता शहर में यानी कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया। 29, हाल ही में दुनिया में के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है कैप्टन शिवा चौहान। यह राजस्थान की उदयपुर की रहने वाली है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। 30 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने 3 जनवरी 2023 को कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? वो किया है 108वीं। और ये कल क्वेश्चन आपको पता है कहाँ पर आया था, सीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, मैंने करवाया भी था, लेकिन आपको ये नहीं करवाया था कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये 3 जनवरी 2023 को कौन सी विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? 108वीं। कहाँ पर है? नागपुर के अंदर इनका उद्घाटन किया गया था। 31 नंबर, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया? वो किया है त्रिपुरा राज्य ने। किसने किया है? चुनाव आयोग ने त्रिपुरा राज्य के अंदर 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है। 32 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की? वो की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। 33 नंबर, साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव किस शहर में शुरू होगा? साड़ी महोत्सव है विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव किस शहर में शुरू होगा? ये होगा, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली के अंदर।
किस केंद्रीय मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियोम पुल का उद्घाटन किया? वो किया हमारे गृह मंत्री है राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 35 नंबर, देश में बेरोजगारी की दर सितंबर 2022 में बढ़कर कितने प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है? तो ये पहुंच चुकी है, ध्यान रखना, दिसंबर मंथ में कितनी पहुंच चुकी है? 8.3%। कितनी? 8.3%। किस लिमिटेड ने पीएनजी में हरित हाइड्रोजन मिश्रण का परिचालन शुरू किया है? किस लिमिटेड ने पीएनजी में हरित हाइड्रोजन मिश्रण का परिचालन शुरू किया? वो किया है एनटीपीसी ने। किसने? एनटीपीसी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला देखो, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश है जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया? वो है चाइना। और दुनिया का पहला देश आपसे पूछे तो जर्मनी हो जाएगा, दुनिया का दूसरा देश पूछे तो चीन हो जाएगा। 38 नंबर, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की घोषणा हुई, यह कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 27 व्यक्तियों को। और अभी आपको पता है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। हो सकता है ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आज देखते हैं कौन कौन से आएंगे। पीएम मोदी ने किन 2 शहरों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने का उन्होंने शुभारंभ किया है? तो 2 शहरों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ किया है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। 40 नंबर, किस राज्य का मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने को मंजूरी मिली? तो ये मोपा एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा राज्य में, जो पिछले दिनों ने पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और अब इसका नाम क्या है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने को मंजूरी मिली है। फेम इंडिया फेज द्वितीय योजना के तहत किस शहर में 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की गई? ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? फेम इंडिया फेज द्वितीय योजना के तहत नई दिल्ली के अंदर 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की गई है। 42 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? वो किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। 43 नंबर, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है? चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया? वो बनाया है बिहार राज्य का। किस राज्य का? बिहार राज्य का बनाया गया। कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? वो दी है 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है उन्होंने। 45 नंबर, 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? ये है ओएनजीसी। कौन सी हो जाएगी? ओएनजीसी है जो ये शीर्ष यानी कि सबसे टॉप में लाभ कमाने वाली सबसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ये बन चुकी है। G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को किस केंद्र शासित प्रदेश में होगी? ये होगी, ध्यान रखना, पुडुचेरी के अंदर। कहाँ पर है? पुडुचेरी के अंदर G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को इस पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में होगी। 47 नंबर, वाटर विजन एट द ग्रेड 2047 पर जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल के अंदर। क्या है? वाटर विजन एट द ग्रेड 2047, जो जल पर पहला भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 48 नंबर, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? वो करेगी उड़ीसा की राज्य सरकार। कौन सी करेगी? उड़ीसा की राज्य सरकार। कौन सा देश इस महीने से एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा? कौन सा देश है जो इस महीने से एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा? वो संभालेगा, ध्यान रखना, अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश भारत। 50 नंबर, किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ है? किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू हुआ? वो हुआ है केरल राज्य के अंदर। कहाँ पर है? केरल राज्य में। 51 नंबर, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है? किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी? वो दी है अमेरिका देश ने। किसने दे दी है? अमेरिका के द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है। 52 नंबर, कौन सा खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बना है? कौन सा खंड है जो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बना? वो है गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद बना है। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है
असम वैभव से किसे सम्मानित करने का निर्णय किया गया, यानी कि असम सरकार यानी कि असम राज्य का सर्वाधिक यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है असम वैभव, और ये किसको दिया गया है, तपन सेकिया को। ये एक डॉक्टर हैं, ध्यान रखना, तपन सेकिया, इनको ये अवार्ड दिया गया है। 54 नंबर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की, वो की है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है। किस राज्य के राज्यपाल ने तंजावुर में ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया, वो किया है, ध्यान रखना, तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा तंजावुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये 55 क्वेश्चन थे। सभी साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है, और PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी शाम तक आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारी कोई भी सूचना है, कोई भी लिंक है, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो शानदार तरीके से आपको पता है CET का एग्जाम चल रहा है। आज अपने देखेंगे कौन कौन से एग्जाम में इंडिया करंट और राजस्थान करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मान के चलो, हमारी जो राजस्थान नाना क्लासेस की राजस्थान करंट अफेयर्स बुक है और जो ब्रह्मशस्त्र बुक है, ब्रह्मास्त्र बुक है, वो आपको पता है उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। सारी पिक्चर आपको टेलीग्राम पर भी मिल चुकी है, भी क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक उठाया गया है। बड़े शानदार तरीके से आपको बस ये बुक आप जो ब्रह्मास्त्र आपको दी हुई है, ये आप अच्छी तरह से पढ़ लें। जो स्पेशल रीट एग्जाम की तैयारी करें हैं, जो आगे CET सीनियर का एग्जाम होगा, बड़े शानदार तरीके से आपको बुकें उपलब्ध करवाई जा रही है। तो धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत।